नमस्कार, मैं मंजू यादव। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज विधायक प्रद्युमन जी के कार्यालय में एक विशेष जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन और एसएचओ डीसीपी साहब मौजूद रहे। उनके साथ तमाम सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी इस जन सुनवाई में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में क्षेत्रवासियों और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाके की समस्याओं को सामने रखा। इसमें सड़कों की खराब हालत, सीवर और पानी की समस्या, अवैध पार्किंग, नशा, गंदगी और सुरक्षा से जुड़ी कई अहम मुद्दे शामिल रहे। लोगों ने प्रशासन से इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग रखी। प्रधान जी के नाम से सर, हमारे यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट का ऑफिस भी खुले हुए हैं जहाँ पर लोग अधिक संख्या में बैठते हैं, नशा करते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट और गाली गलौज और किसी की भी माँ बहन के बारे में गंदा बोलना करते रहते हैं। तो दूसरी बात सर, हमारे यहाँ पर अवैध पार्किंग बहुत ज़्यादा है, जिसमें वहाँ पर लोग नशा करते हैं, उसके पार में खुले में वहाँ छीना झपटी और मारपीट जाती है। नसीरपुर रोड का तो हाँ जी सर, मेट्रो स्टेशन दशरथपुरी चलने में बड़ी दिक्कत होती है और ये जितनी रेहड़ी पटरी लगती है शाम के टाइम लगती है 7 बजे के बाद ही 11 बजे तक, वहाँ नशा भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो सब पता भी है। बाकी वो जगह नहीं देते लोगों को निकलने के लिए, ई रिक्शा वाले और रेहड़ी वाले। और दूसरा, नसीरपुर रोड पे जो ट्रैफिक जाम होता है, ये जो रोड पे लगा देते हैं सारी रेहड़ी पटरी, इसका समाधान किया जाए। पार्कों में जो है चोरी की समस्या ज़्यादा हो रही है। एक गांधी मार्केट में प्रॉब्लम क्या है जी कि दुकान वाले पहले तो अपना सामान रख लेते हैं, उसके बाद आगे की जगह वो किराए पे दे देते हैं, मशीन वालों को, रिक्शा वालों को, मतलब अपनी दुकान का किराया उनसे वसूल कर लेते हैं। उसके बाद स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है। तो सर, पैदल भी निकलने का रास्ता नहीं बचता, हम लोग कहाँ जाएंगे और रहना वही है। इसका प्लीज थोड़ा सा इलाज करा दो। अब ये तो काम पुलिस का है, पुलिस देखेगी। हमारा समय तो 6 बजे तक का है, या हमारी जो जिम्मेवारी हमने पूरी कर दी, हमने अब सफाई करा दी, तो वहाँ एसएचओ देखें या पुलिस देखें। यानी जनता पिस रही है, जनता दुखी हो रही है और सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। अभी हमने डीएम के साथ कार्रवाई की, डीसीपी थे, एसडीएम भी थे। ऐसी कार्रवाई लगातार इलाके के अंदर होती रहेगी। हर महीने 2 महीने बाद इस तरह के कार्यक्रम में रखूंगा ताकि इन पर कार्रवाई होती है। बीच बीच में भी ऐसे अभियान होंगे। हम अपने इलाकों की जो सड़कें हैं वो हम चाहते हैं कि सड़कें पैदल चलने के लिए, ट्रैफिक चलने के लिए, सड़कों पर कोई भी कहीं ठेला लगा के खड़ा हो जाए या गलत पार्किंग कर दे, उसके लिए सड़कें नहीं है। इसके लिए इसी रोड की बात करें, सागरपुर मेन रोड कैलाशपुरी की, सुबह दोपहर शाम कई घंटे जाम लगता है। ऑफिस जाने वाले लोग ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, स्कूल के बच्चे लेट होते हैं। पीछे भी मैंने बताया था जब जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ था कि जिन बच्चों को जो सुबह जल्दी निकलते हैं 6:30 बजे 7 बजे और बस में अगर 1 घंटे जाम में फंसे हुए हैं तो उनकी शिशु पोटी तक उसके अंदर निकल जाती है। आप कल्पना करिए हमारे बच्चों को कितनी तकलीफ है। तो इस रोड पर बिल्कुल भी कोई रेहड़ी नहीं लगनी चाहिए, कहीं भी नहीं लगनी चाहिए। आप अपने यहाँ के जो बेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनको लगाइए और वो यहाँ कोई रेहड़ी ना लगने दें, कोई धोखा ना लगने दें। ये मेन रोड है, आबादी बढ़ गई है, दिल्ली है, कैपिटल है, लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर कोई रोड पर रेहड़ी ना लगे और ये संभव है अगर आपके बीट ऑफिसर जिम्मेवार, ईमानदार और अपनी जिम्मेवारी से काम करेंगे। तो एक रोड तो ये मैंने आपको बताई, एक मैंने आपको डाबड़ी नाला सागरपुर रोड जो है इसके ऊपर ना लगे, ये भी इस इलाके की लाइफलाइन है। एक डाबड़ी से लेकर के पालम रोड तक का जो एरिया है, एसीपी साहब भी बैठे हैं, आप उधर भी जिनका एरिया लगता है उनसे भी बात कर लें। 3 रोडों में खास तौर पर बोल रहा हूँ, सागरपुर कैलाशपुरी रोड, डाबड़ी सागरपुर नाला रोड, आपका डाबड़ी और दशरथपुरी पालम रोड। तो आपको तो हालत अब ये पैदा करनी पड़ेगी कि अब इस इलाके के अंदर रेहड़ी कहीं भी नहीं लगेगी। जहाँ रेहड़ी की जगह है, जहाँ फ्रूट मार्केट है, वहाँ लगाएं। आप कहीं भी उठा के आप रास्ता बंद कर देते हो
तो इस बात के लिए क्लियर आप अपने सब बीट वालों को आप ये क्लियरली मैसेज दे दीजिए, तभी जाम से मुक्ति मिलेगी। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी बोरिंग लगता है, कहीं भी पंप लगता है, पुलिस एकदम पहुंच जाती है वहां। इलाके के अंदर कई जगह गलत काम हो रहे हैं, वहां पुलिस नहीं पहुंचती, और जहां बोरिंग लग रहा है वहां फौरन पहुंच जाती है। तो ऐसा कोई इलाके के अंदर पुलिस वाला नहीं हो सकता जिसको अपने इलाके की जानकारी ना हो। वो तभी संभव है जब बीट पर आपके ऑफिसर ईमानदारी से काम करेंगे और क्लियर कट आपकी तरफ से मैसेज होगा कि ये सब चीजें अब के बाद इलाके के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, एनक्रोचमेंट खत्म होगी, ये जाम से मुक्ति मिलेगी। मेरा यह कहना है आपको, इस बारे में आप जो कदम उठा सकते हैं वो आप कदम उठाएं। लेकिन आप लोगों का सहयोग साथ होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 24 घंटे जब भी मुझे कॉल करोगे, जब भी मुझे बुलाओगे, मैं आपके बीच में खड़ा हूं। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो इंसिडेंट ये हुआ है 3 दिन पहले, तो थोड़ा सा आप लोग इतने डरते हैं कि सर बराबर के घर से हमें छत पे नहीं जाने दिया गया। बराबर में वो कोई फौजी का घर है, उससे हमने रिक्वेस्ट की कि नीचे से दरवाज़ा नहीं खुल रहा, हमें छत पे जाने दो, उसने छत पे नहीं जाने दिया हमें। तो 4 मंजिल की सीढ़ियाँ हमारे पास होती नहीं। थोड़ा सा इस तरह का सहयोग भी आप लोग, क्योंकि समस्या यहाँ पैदा हुई है तो आपके बीच में ही हुई है ये। आप जब आए होंगे मेरे ख्याल में ये साथी तो आपसे भी पुराने होंगे, और अगर इतनी भी छोटी सी हमारी हेल्प नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनकी मुझे इन्फॉर्मेशन दो, पकड़ो या अपना नंबर दो या नाम दो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको गवाही या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जहाँ हमें ज़रूरत हो वहाँ हम आपसे सहयोग की उम्मीद करें। बाकी मैं विश्वास फिर दिलाता हूँ कि जो भी समस्या आपने बताई है जल्दी से जल्दी जो मेरे लायक है वो पूरी करने। जब तक हम साथ नहीं होंगे ना, आप लोगों को भी साथ देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि नगर वन पार्क में स्नैक पी रहे मुँह फेर के निकल गई। अगर मैं आया 4 आदमी मेरे साथ है नगर वन पार्क के पड़ोसी, तो किसी की हिम्मत ना कि कोई स्नैक पी ली उसमें बैठे। नगर वन पार्क में दोनों टाइम रात 10 बजे तक मैं गश्त करता था, और मेरे ख्याल से लेडीज रात 10-11 बजे तक घूमती थी उस टाइम। कोई पुराना आदमी होगा बता देगा अच्छी तरह से। अब जब आप एक आदमी स्मैक पीने लगा, 5 आदमी डर के वापिस आ गए, तो बस फायदा क्या। जहाँ से रोड पे मैं निकलता था, ये जो सारी ब्रह्मपुरी सागरपुर के किसी का आवारा लड़का गली के कोने पर खड़ा दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके पीछे एक और भी ताकत थी। उसके पीछे ताकत ये थी कि जिसको मैंने थप्पड़ मार दिया ना, तो जो खड़ा है वो आदमी वो कहता था सर ऐसे तूने मारा ना तो ठीक ही पिटा है। सारी पब्लिक यहाँ की हमारे साथ क्यों खड़े। जब तक आप लोग साथ नहीं होंगे, मैं आऊँगा। शुरुआत करते हैं नगर वन पार्क से। गीतांजलि पार्क वाले कौन से हैं, ये आज शाम से मेरे मिलना शुरू हो जाऊंगी। लेकिन ये ना हो कि मैं आगे खड़ा रहूँ और पता लगा जिसका मकान है वो गवा में रहता तो निकलेगा। साथ आओ, जिसको भी सुधारना सुधार दीजिए। जन सुनवाई के दौरान एसएचओ और डीसीपी ने भी लोगों की बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं विधायक प्रद्युमन जी ने कहा कि जनता की समस्याएं उनकी प्राथमिकता है और उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि क्षेत्र की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और एसएचओ साहब आए थे और अपनी विधानसभा के अंदर आरडब्ल्यू के जो लोग थे या सामाजिक लोग, जो धार्मिक लोग हैं, उन सबको हमने बुलवाया था। और ये केवल लैंड ऑर्डर के लिए, जो सड़कों पर जाम रहता है उसके लिए, और जो नशे के खिलाफ हमने एक मुहिम चला रखी है उसके लिए जन सुनवाई रखी थी, ताकि पब्लिक और पुलिस के बीच में एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने कि आरडब्ल्यू की भागीदारी हो और सारी बात पुलिस प्रशासन तक पहुँचे। तो इसके लिए अब आने वाले टाइम के अंदर यहाँ ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी, सड़कों पर जाम ना लगे। उसके लिए साथ में हमारे जो स्कूल के बच्चे छुट्टी करके जाते हैं
और सुबह की पाली के बच्चे जब वापस आते हैं और उसके बाद दोपहर के जाते हैं तो सड़कों पर भीड़ और जाम लगता है, बच्चों को हमारे दिक्कत ना हो। गर्ल चाइल्ड भी होते हैं तो वहाँ पर जिप्सी खड़ी होगी और पार्कों के अंदर जो पुलिस के लोग हैं उनको हमने बोला है जाएँ वो, और वो सिविल ड्रेस में भी जाएंगे और कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। नशे के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी आने वाले दिनों के अंदर। मेरी इच्छा है कि आज RW के सभी लोगों को मैंने आह्वान भी किया है, आप और हम सब पुलिस की आँख और कान बने और उसके बाद सब मिल करके हम लोग विधानसभा को साफ सुथरी बनाएं और यहाँ नशा मुक्त हो। और आज RW के लोगों को मैंने अपील की है, उनको भी कहा है और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे ट्रैक्टर वाले भाई हैं जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो मलबा उठा के डालते हैं सड़कों पर, ताकि उनको वही डालें जहाँ उसकी जगह है। मैं पिछले दिनों कई बार सफाई कराई, अपने इलाके को हम सब मिलकर के साफ करेंगे तभी अपना इलाका साफ होगा। सभी से आह्वान बात करता हूँ, आओ हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर के अपनी द्वारका विधानसभा को साफ सुथरी बनाएं, नशा मुक्त बनाएं। और इस समय सफाई अभियान भी चल रहा है और अपनी जो सड़कें हैं वहाँ गाड़ियाँ ढंग से खड़ी करें ताकि सड़कों पर जाम ना लगे। ये मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, जितने भी लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना विधायक प्रद्युमन जी ने सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए जनता को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।